व्यक्ति को कैसा भोजन लेना चाहिए, या उसको किस तरह के रोग होने की ज़्यादा टेंडेंसी रहती है। प्रकृति पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है आजकल, पूरे विदेशों में भी इसका काम चल रहा है। ऑल ओवर इंडिया आप कई सारे सेंटर्स देख रहे होंगे जहाँ प्रकृति परीक्षण किया जा रहा है आज। और रशिया में स्पेशली आयोजेनोमिक्स में बहुत काम चल रहा है, तो उसको हमारे जेनेटिक्स से जोड़ के प्रकृति को जोड़ते हुए उसके कोरिलेशन बनाए जा रहे हैं आजकल। तो प्रकृति परीक्षण कैसे करना है आपको बताऊंगा। तो अभी एक CSIR का एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं IGIB। तो ये जेनेटिक्स का इंस्टीट्यूट है जिसने एक प्रकृति परीक्षण किए जाने के लिए ऑनलाइन यूटिलिटी डेवलप की है। तो ये एक वेबसाइट है जिसपे आपको जाना है, जिससे प्रकृति परीक्षण करना है आपने। तो वेबसाइट का वेब एड्रेस यहाँ पे आप देख लेंगे, prakriti.igib.res.in/त्रिशूल। आपको सर्च करना है, पहले तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप सेव करके रखिए। दूसरी चीज़ है कि जब आपको अगर गूगल में सर्च करना है प्रकृति परीक्षण वाले पोर्टल को, तो आप प्रकृति त्रिसूत्र लिखिए, प्रकृति स्पेस त्रिसूत्र, तो जो पहला लिंक आएगा वो इसी वेबसाइट का आएगा, इसको आपको खोलना है। अच्छा, प्रकृति वेब एक चीज़ और आपको कुछ कॉमन चीज़ें और भी बता दूंगा जो टेक्निकल यहाँ कंप्यूटर रिलेटेड होती हैं। तो ये जैसे ये जो एरिया होता है इसमें कुछ लिखते हैं कंप्यूटर में, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे जो एड्रेस हम लिखते हैं, जिसको हम डालते हैं, उसको बोलते हैं वेब एड्रेस। मतलब एक वेबसाइट का एड्रेस होता है इसको। तो वेब एड्रेस कभी कोई बोले तो google.com ये भी क्या एक वेब एड्रेस है, कोई भी, और gmail.com ये एक वेब एड्रेस है। ऐसे ही prakriti.igib.res.in ये एक वेब एड्रेस है। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस इज वेब एड्रेस। तो वेब एड्रेस हमने डाल लिया। उसके बाद इस तरह की स्क्रीन खुलेगी। स्क्रीन खुलने के आप देखेंगे एक आपको साइड में, एक राइट साइड में आपको दिखाएगा प्रकृति DMS लॉगिन। किसी भी वेबसाइट का एक लॉगिन क्रेडेंशियल होता है, लॉगिन यूजरनेम पासवर्ड आपको बनाने होते हैं। तो उसमें आप जाएंगे और इस पोर्टल में जाने के बाद आप इसी प्रकृति DMS पे क्लिक करेंगे और इसमें आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहली बार अकाउंट बनाना है, तो अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट अकाउंट में क्लिक करना है आपने। क्रिएट अकाउंट में क्लिक करेंगे तो आप ये आपसे पूछेगा नाम और ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो नाम में आप अपने, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम में आपको जो है अपने विभाग का नाम, जैसे मैं इसमें लिख सकता हूँ आयुष एंड आयुष एजुकेशन। या अगर आप होम्योपैथिक स्पेसिफिक लिखना, सॉरी होम्योपैथी में नहीं है, बट अगर आप आयुर्वेद लिखना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक या यूनानी सर्विसेज आप लिख सकते हैं। तो आयुष एंड आयुष एजुकेशन में इसमें जैसे मेंशन कर दे रहा हूँ विभाग का नाम एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर में अपना नंबर डाल लीजिए। ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल एड्रेस डाल लीजिए। आपको भी निर्देश दिए गए होंगे कि अपने एक SWC का ईमेल ID बना ले, तो वो ईमेल एड्रेस आपको इसमें डालना है। ईमेल एड्रेस करते हैं, कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि पासवर्ड क्या इसमें वही वाला डालना है जो हमने ईमेल में बनाया। तो ये आप ध्यान रखिए, किसी भी नई वेबसाइट में आप जब पासवर्ड बनाते हैं तो आपकी मर्जी होती है, कोई और पासवर्ड बना सकते हैं। लोग उसी वाले पासवर्ड को डालते हैं बार बार, तो वो पासवर्ड आपकी ईमेल का पासवर्ड है, उसको हर जगह यूज करने की जरूरत नहीं। आप एक नया पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हैं और पासवर्ड बना के कंफर्म पासवर्ड दोबारा से वो पासवर्ड डाल के आप रजिस्टर पे क्लिक कर लीजिए। तो इस तरह से आपका ये वेबसाइट खुल जाएगी। अब इसमें आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें तो मैंने इसमें लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपने यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद इस तरह का आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। और इस डैशबोर्ड में आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए सब्जेक्ट्स, या इसके इसमें हम जब हमें करना होगा तब जाएंगे। उससे पहले आपको एक काम करना है, सेटिंग्स में जाना है इसकी, और सेटिंग्स में जाके इंटरव्यूअर सेटिंग्स में आपने जाना है। इंटरव्यूअर सेटिंग्स में जाके आपको अपने को एज अ इंटरव्यूअर ऐड कर लेना है। तो जैसे अभी ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसमें ऐड है, तो आप आपको ऐड इंटरव्यूअर करके ऐड कर लेंगे। अपना नाम इसमें जो भी आप डालना चाहें, dr. whatever जो आप नाम डालना चाहें, मान लीजिए आप रवि डालना चाहते हैं तो डॉक्टर रवि आप करके इस तरह से नाम डाल के आप क्रिएट में क्लिक करेंगे तो आपका भी नाम इसमें ऐड हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मेरा नाम मान लीजिए ऐड हो गया, उसके बाद मैं डैशबोर्ड में जाऊँगा। डैशबोर्ड में जाने के बाद मैं टोटल सब्जेक्ट्स जो है उस पर क्लिक करूंगा। टोटल सब्जेक्ट्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ देखिएगा ऐड सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब आपको सब्जेक्ट मतलब जो रोगी आपके पास आया है उसको आपको ऐड करना है। तो आप ऐड सब्जेक्ट में जाएंगे और नए रोगी को ऐड करेंगे। अब इसमें आप डेट ऑफ एग्जामिनेशन में आज की डेट डाल सकते हैं। तो आज की डेट, जैसे आप कभी भी डेट एंटर करते हैं कि कॉमन इशू भी आता है कि कई बार लोग रिपोर्ट करते हैं कि हम डेट डाल रहे हैं, कई बार फॉर्म्स होते हैं उनमें लोग बोलते हैं कि डेट डाल रहे हैं और वो रॉन्ग फॉर्मेट आ जा रहा है। तो ये जरूर देख लीजिएगा कि फॉर्मेट में जो लिखा गया है डेट का फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में आप डाल रहे हैं। सबसे पहले डी मतलब जो आप डेट दो डिजिट में आपने डालनी है, 01, 02 अप टू 31। मंथ में MM आपको डालना है, जो भी मंथ है 01, 02 से 12 तक का, और ईयर में आप जो भी ईयर है 4 डिजिट में ईयर डालेंगे। तो इसी फॉर्मेट में हमेशा डेट डाला कीजिए जो लिखा हुआ हो।
और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हर बार जहाँ भी डेट का फील्ड होता है इंटरनेट पे, वहाँ एक कैलेंडर का आइकन बना हुआ आता है, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं कैलेंडर के आइकन पे, जैसे यहाँ पे बना है, और इसमें से भी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम आज की प्रकृति परीक्षण कर रहे हैं, तो हम आज की डेट इसमें 4 दिसंबर की डेट में मैं क्लिक करूंगा तो अपने आप ले लेगा, अभी देखेंगे डेट अपने आप आ गई। या अगर मुझे कोई पीछे की डेट किसी और चीज़ के लिए सेलेक्ट करनी है तो मैं पीछे जा सकता हूँ एरो से, या मुझे अगर सीधे किसी बहुत साल पुरानी डेट में एंटर करना है, कई बार ऐसा ऑप्शन आता है, तो आप जहाँ पर भी ईयर लिखा होता है उस पर क्लिक करिए और उसके बाद एक आपको लिस्ट आ जाती है कि पुराने साल सेलेक्ट करने की। तो ये तरीका आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ऐसे फॉर्म में जहाँ डेट मांगी जा रही है। सेंटर आईडी में आपको अपनी निन आईडी डालनी है। निन आईडी आप सभी को आपकी मालूम होगी, आपके अस्पताल की एक निन आईडी है, वो आप यूज़ कर लीजिए स्टैंडर्ड रूप से। निन आईडी अपनी डालेंगे, सब्जेक्ट आईडी अपने आप ले लेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरी निन आईडी 99999 है, तो ये अपने आप से सब्जेक्ट आईडी डाल दे रहा है इसको। तो आपको इस तरह से करना है। उसके बाद नेम में आपको जो भी रोगी का नाम है, मान लीजिए रोगी का नाम रमेश है और उसका सरनेम आपको डालना है, मान लीजिए मैंने रमेश शर्मा नाम इसका डाल दिया। उसके बाद स्टेट जहां आप रहते हैं, तो इसमें आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट आप उत्तराखंड सेलेक्ट करेंगे तो कहीं भी जहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, इसको तो अगर आपको सेलेक्ट नहीं करना बार बार, तो आपको ये पता है कि मेरा पहला वर्ड क्या है जो मुझे सेलेक्ट करना है, तो आप सीधे उसको दबा सकते हैं। तो जैसे हमें पता है 2 स्टेट होते हैं जिनका नाम यू से होता है, तो मैं 2 बार इसको दबाऊंगा, पहले उत्तर प्रदेश आ जाएगा, एक बार और दबाऊंगा तो उत्तराखंड आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका ये भी आप यूज़ कर सकते हैं कभी आप एंट्री करनी है जल्दी करने के लिए। उसके बाद स्टेट जहाँ से आपकी फैमिली आती है, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 2 बार यू दबा के मेरे को ड्रॉप डाउन में क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही मदर टंग, जैसे अभी बंगाली ऑलरेडी सिलेक्ट है, मेरी मदर टंग अगर हिंदी है तो मैं केवल इसमें एक बार ऐसे दबाऊंगा, हरियाणा आया, दोबारा दबाऊंगा तो हिंदी आ गया। तो ड्रॉप डाउन मुझे क्लिक करके सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ भी मैंने 2 बार ऐसे दबाया, हिंदी सेलेक्ट कर लिया। अब डेट ऑफ बर्थ में जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ये ध्यान रखना है प्रकृति परीक्षण जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति का करना है, तो मैंने एक स्टैंडर्ड डेट में भी इसमें डाल दे रहा हूँ, 2000 मुझे डालनी पड़ेगी, तो इसको मैं डाल दे रहा हूँ। और एक कंट्री ऑफ बर्थ में आपको इंडिया, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इंडियन पेशेंट है तो। जेंडर में मैंने मान लीजिए मेल सेलेक्ट कर लिया। एजुकेशन में मैंने मान लीजिए इलिटरेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से बहुत सारे ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, जो भी आपको सेलेक्ट करना आप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कास्ट और रिलीजन डालने की जरूरत नहीं, शॉर्ट एड्रेस आपको डालना होगा। मान लीजिए पेशेंट नरेंद्र नगर का है तो मैं भी नरेंद्र नगर ही इसमें लिख दे रहा हूँ। सिटी का नाम मैंने इसमें नरेंद्र नगर ही लिख दिया। उसके बाद स्टेट फिर से पूछ रहा है तो इसको मैंने उत्तराखंड फिर से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बाकी चीज़ें मुझे एंटर करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे प्रोसीड पर क्लिक कर दूंगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद मेरा एक पेशेंट जो मैंने अभी डाला था वो ऐड हो गया। आप देखिएगा रमेश शर्मा नाम से। अब मुझे इसका प्रकृति परीक्षण करना है, तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए एक आई सी बनी होगी व्यू सब्जेक्ट में, मेरे को इसमें क्लिक करना है। और इसके बाद मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चनेयर्स हैं जिसमें मैं असेसमेंट कर सकता हूँ, और भी अगर कुछ मुझे इंटरेस्ट है तो मैं और भी चीज़ों का असेसमेंट इनके द्वारा दिए गए क्वेश्चनेयर से कर सकता हूँ। तो फिलहाल हम प्रकृति परीक्षण पे जाएंगे, तो इसमें आप एक 4th नंबर पे ऑप्शन देख रहे होंगे, क्विक प्रकृति एनालिसिस क्वेश्चन है। तो गो टू क्वेश्चन पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद इंटरव्यूअर नेम पे मैं अपना नाम सेलेक्ट कर लूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी ABCD किसी ने लिख रखा है, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरा नाम इसमें रहेगा। जब मैं ऐड कर लूंगा तो मैं इसमें अपना नाम ढूंढ सकता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अभी ABCD मैंने सेलेक्ट कर लिया। इंटरव्यूज असेसमेंट में मुझे अभी इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, और अगर मुझे एक्चुअली एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ तो मुझे यस करना है, अदरवाइज मैं इसको नो ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद पेशेंट का वेट मान लीजिए 80 kg है, इसकी मान लीजिए हाइट 167 है, मैंने हाइट डाल दी। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस मुझे रोगी से देख के पूछ के आंसर करने हैं। अभी मैं एग्जांपल के लिए इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आप जानते हैं जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं कि क्या क्या पूछना होता है, कॉमन क्वेश्चन होते हैं, कैसे वो चलता है, कैसे वो सोता है, भूख कैसी लगती है, सब चीज़ें उससे रोगी से पूछनी है। ये सब क्वेश्चन हम पूछ के जो भी ऑप्शन हमें लगता है सही उसमें हम आंसर करेंगे, और उसके बाद सेव डेटा में हम क्लिक कर देंगे। सेव डेटा में क्लिक करने के बाद ये सबमिट हो जाएगा। अभी देखिए इसमें लिखा रहा है एडिट आंसर। कोई आंसर चेंज करना है तो एडिट आंसर, अदरवाइज एनालाइज रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। एनालाइज रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा कि आपने जो आंसर किए थे उसके बेसिस पे इसकी प्रकृति क्या है, वात प्रकृति। तो ये इसकी वात प्रकृति आ गई, वात कफज होगी तो वात कफज। ये आपको मरीज को देना चाहें तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, आपको कहीं भी आपको प्रिंट करना है। कंट्रोल P दबाइए। कंट्रोल P दबाने का प्रिंटर अगर कनेक्टेड होगा तो सीधे प्रिंट कमांड देके प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज उसको आप एक PDF की तरह सेव कर सकते हैं। तो सेव एज PDF ये क्लिक करके इसको आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, डेस्टिनेशन में सेव एज PDF करके इसे आप सेव कर लेंगे जहाँ भी आपने सेव करना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए अभी से डेस्कटॉप में सेव कर ले रहा हूँ, तो मैं मरीज के नाम से, मेरे मरीज का नाम रमेश शर्मा था, तो मैं मरीज के नाम से इसको रमेश शर्मा लिख के उसकी एक्सटेंशन आप देखिएगा, हर एक फाइल जो PC में होती है उसका एक एक्सटेंशन होता है,
उसके पीछे जैसे समझ लीजिए एक कास्ट लगी होती है, जैसे उसका जो उसको आइडेंटिफाई कराती है, जैसे ये पीडीएफ फाइल थी तो उसके एंड में रमेश शर्मा डॉट पीडीएफ, ऐसे ही अगर कोई वर्ड की फाइल होगी तो उसके पीछे लगा होगा रमेश शर्मा डॉट डीओसी या डीओसीएक्स, या कोई एक्सेल फाइल होगी तो उसके पीछे लगा होगा रमेश शर्मा डॉट एक्सेल एसएक्स। इस तरह से हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन होता है।